वेरी गुड इवनिंग। आज तो ट्रेंडिंग डे जबरदस्त निकला और खूब सारा पैसा तो बन ही गया होगा आप लोगों का, है ना। आज का वीडियो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, लंबा नहीं रहेगा। कुछ नहीं है, कल के दिन अपने को बस इतना ही देखना है कि ये लो ब्रीच ना हो जाए। इतना ये लंबा गिरावट आ गया है तो ये सस्टेन होगा नहीं होगा इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसका बॉटम अगर इसके नीचे भी चले जाता है तो फिर विक मार के फिर लंबा ले सकता है क्या दौड़, वो भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि नीचे का लिक्विडिटी मारने के बाद, क्योंकि अभी इसके पास इसके नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं। ओके, आई मीन नॉट ऑन इंटरडे बेसिस, आई एम टॉकिंग ऑन अ पोजिशनल बेसिस। अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे, जो हम टर्टल सूप करके इस पर्टिकुलर एरिया तक जो आ गया था, ओके। सो पोजिशनल ट्रेडर्स का हो या स्विंग ट्रेडर्स का हो, इसके नीचे लिक्विडिटी कुछ नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी नहीं मिलने के कारण जो बस इंट्राडे बेसिस पे जो लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, खाली उतना उनको अगर निकालने के लिए आता है, फिर उसके बाद ऊपर लेगा क्या करेगा, या फिर कल यहीं से समवेत इसी पर्टिकुलर जोन से, इस पर्टिकुलर जोन से अगर यहाँ पर आके थोड़ा टच करके जाएगा या फिर इसको टूट के नीचे गिरने लगेगा। दैट्स द क्रिटिकल थिंग दैट वी नीड टू लुक इनटू। ओके, मेरे हिसाब से तो ये लो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अगर लो ब्रीच होता भी है, लिक्विडिटी ग्रैब करके इमीडिएटली जाना चाहिए इसको टेक्निकली। सो लेट अस सी व्हाट डज इट डू। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी इज आल्सो इज इन अ ग्रेव पोजीशन। 2.13% गिरा हुआ है। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है कि इस पर्टिकुलर लो को सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, देखना पड़ेगा अपने को। सो विच मीन दैट लिटरली दिस पर्टिकुलर जोन ये नीचे आके इसको टच करके फिर ऊपर जाएगा, यहीं से मिड पिवोट से जो है फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। इतना ही ऑब्जर्व कीजिए। ये लो ब्रीच होता है नहीं होता है, दिस अप्लाइज टू बोथ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। तो ये लो अगर ब्रीच भी होता है, वो ब्रीच जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि टर्टल सूप जैसा होके उसके बाद बड़ा सा कैंडल वो बना ले, you know. So you need to be careful when this particular low breaches. Allow the price action to form which is bearish in nature, let it keep going down, then only get into the trade, or else it's better to wait and watch what is going to happen, you know, rather than burning our fingers. It's always good to give a pause and wait patiently and observe the price to confirm its move, whether it is going to continue to move downside, or if at all it breaches, whether that's going to be a false breach, and then immediately whether it will grab the liquidity over here and altify upar, है ना. So that's all that you need to look into for Nifty as well as Bank Nifty. That's it for this evening. I don't have much to speak because that's what that we need to look into, है ना. चलिए, take care, have a great evening, bye bye.